आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी असफलताओं से सीख लेकर अपनी सफलता की ओर आगे बढ़े हैं। आज दुनिया में रहने वाले सभी लोग अपने अपने कार्यों एवं अपनी अपनी असफलताओं के कारण बहुत ही डिप्रेशन में रहते हैं। ऐसे में संदीप माहेश्वरी उन सभी व्यक्तियों के लिए प्रेरणादायक और प्रासंगिक व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में हार मानकर बैठे। आज के समय में जो संदीप माहेश्वरी को भली भांति जानता है वह उनकी सभी सफलताओं के पीछे उनके कठिन संघर्षों को भी भली भांति जानता ही होगा। संदीप माहेश्वरी एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी असफलताओं से सीख लेकर आज एक सबसे सफल इंसान बन चुके हैं। आज के समय में संदीप माहेश्वरी की फैन फॉलोइंग बहुत ही बड़ी हो चुकी है। कभी एक ऐसा समय था जब संदीप माहेश्वरी को उनके परिवार के लोग या उनके रिश्तेदार ही उनको जाना करते थे। आज उनकी मेहनत की वजह से उनको अपने देश से ही नहीं बल्कि बड़े बड़े देशों में भी एक सफल उद्यमी के रूप में जाना जाता है। संदीप माहेश्वरी ने जो भी अपने जीवन में अनुभव किया हुआ है वह सभी अनुभव को वह अपने फ्री के सेमिनार में लोगों को बताते हैं और उनके साथ अपने अनुभव को साझा करते हैं। उनके सेमिनार को सुनने के लिए देश के नहीं विदेश के भी व्यक्ति आते हैं और उनके विचारों को सुनकर अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट भी होते हैं। आज हम इस लेख संदीप माहेश्वरी बायोग्राफी इन हिंदी के माध्यम से इनकी सफलता और असफलता की कहानी को जानेंगे। इस प्रेरणादायक लेख को आप अंतिम तक अवश्य सुनें। एक सफल उद्यमी के प्रतिबिंब और नवयुवकों के लिए प्रेरणादायक संदीप माहेश्वरी का जन्म 28 सितंबर 1980 को राजधानी दिल्ली में हुआ था। संदीप अपने बचपन के दिनों से ही कुछ अपने जीवन में सफल और बड़ा करने के लिए उत्सुक थे। संदीप के पिता रूप किशोर माहेश्वरी का एक एल्युमिनियम का कारोबार था। उनके पिताजी का ये कारोबार करीब 10 वर्षों की छोटी अवधि वाले समय तक खूब चला था, परंतु 10 वर्षों के बाद इनके पिताजी का कारोबार दिन प्रतिदिन नीचे की ओर गिरता ही चला गया। संदीप माहेश्वरी के परिवार के जीवन में एक ऐसा समय आया जब इनकी आर्थिक स्थिति एकदम से बिगड़ चुकी थी। संदीप ने अपने परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने अपनी मां शकुंतला रानी माहेश्वरी के साथ एक मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन किया। इस मार्केटिंग बिजनेस में घर में ही लाकर चीज़ों को बनाना और बेचने का कार्य करना होता था। संदीप और इनकी मां द्वारा शुरू किया गया ये कारोबार भी सफलता की ऊंचाइयों को छू ना सका और फिर से इनका परिवार बहुत भारी आर्थिक स्थिति की समस्या से जूझने लगा। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति खराब देखकर इनके पिताजी भी बहुत परेशान रहने लगे थे। संदीप का पूरा परिवार अपने इस विषम संकट की स्थिति में भी एक दूसरे के साथ खड़ा रहा। संदीप अपने परिवार की स्थिति सुधारने के लिए कई कार्य करने लगे, मगर उनके द्वारा किए गए सभी कार्य ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सके और अंत में वह बंद हो जाते थे। अपने जीवन में हार ना मानते हुए संदीप ने एक छोटा सा पीसीओ का व्यवसाय शुरू किया। जिन दिनों संदीप पीसीओ का छोटा व्यवसाय शुरू किए थे उन दिनों मोबाइल फ़ोन ज़्यादा प्रचलन में नहीं था। इस वजह से उनका ये व्यवसाय थोड़े समय के लिए अच्छा चलने लगा था। उनके इस व्यवसाय में उनकी माँ भी उनका सहयोग करने लगी थी। संदीप माहेश्वरी जी की शिक्षा। संदीप का पूरा परिवार उनके प्रारंभिक शिक्षा के दौरान बहुत ही बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इसी वजह से संदीप ने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ने का निर्णय लिया था। संदीप माहेश्वरी अपने प्रारंभिक शिक्षा के दिनों में किरोड़ीमल कॉलेज से अपनी स्नातक की डिग्री कॉमर्स क्षेत्र से कर रहे थे। पढ़ाई छोड़ने के बाद संदीप माहेश्वरी वर्ष 2000 में फोटोग्राफरी करने के लिए आगे बढ़े। अपनी इस पसंद को वह अपने पर्सनल पेशे के रूप में अपनाने की कोशिश करने लगे थे। इसी से संबंधित अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर उन्होंने एक बार फिर से एक छोटा व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया, किंतु खराब चल रहे समय की वजह से वह एक बार फिर अपने इस कारोबार में असफल ही सिद्ध हुए। शायद उस दौरान उनकी किस्मत में उनके लिए कुछ विशेष और बड़ा सोच रखा था। जीवन में बदलाव का समय। जब संदीप माहेश्वरी जी की उम्र मात्र 18 वर्ष की थी तब वह न जाने कितने असफलताओं को अपने जीवन में देख चुके थे। निरंतर मिलती असफलताओं के कारण संदीप अपने जीवन में काफ़ी निराश रहने लगे थे। उसी समय के अंतराल में एक मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस वाली कंपनी ने
सेमिनार के माध्यम से परिचर्चा का आयोजन किया और इसी सेमिनार में संदीप महेश्वरी अपने कुछ मित्रों के साथ जा पहुंचे थे। उस सेमिनार में 21 वर्षीय का एक लड़का अपनी स्पीच दे रहा था और उसने अपने द्वारा कमाए गए कुछ पैसों का भी वर्णन अपनी स्पीच के दौरान किया। जैसा कि उस दौरान संदीप की उम्र कुछ खास समझदारी वाली नहीं थी, तो उन्हें उस लड़के द्वारा दी जा रही किसी भी स्पीच का कोई भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था। मगर उस लड़के द्वारा दिखाई गई इनकम का असर संदीप महेश्वरी के जीवन पर एक छाप छोड़ दिया। तभी से उन्होंने निर्णय लिया कि यदि वह लड़का अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी को हासिल कर सकता है तो आखिर वह क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं। तभी उन्होंने अपने जीवन में कुछ नया व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। उनका सोचना था कि वह सफल होने के बाद अपनी तरह के सभी युवक युवतियों को हौसला प्रदान करेंगे। अपने निर्णय और अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर संदीप महेश्वरी और उनके कुछ मित्र उस कंपनी की ओर एक आशा के साथ गए। दुर्भाग्य से उस कंपनी ने संदीप के साथ उनके मित्रों को भी कोई कार्य नहीं दिया। इस बार की असफलता को देखकर अब इनके मित्रों ने भी इनका मजाक बनाना शुरू कर दिया था। लोगों ने इनके मजाक बनाए और इनकी असफलताएं मिली, मगर इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अपने जीवन में संघर्ष करने के जज्बे से वह आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपने जीवन में सभी प्रकार की चुनौतियों को स्वीकारा और अपनी असफलता से कुछ सीखने का निर्णय लिया। संदीप महेश्वरी का मानना है कि इंसान की असफलताएं उस इंसान को सफल बनाने के लिए कुछ न कुछ जरूर सीख देती हैं। यदि इंसान चाहे तो अपनी असफलताओं से सीख लेकर अपने सफलता के लिए नए कदम सवे ढूंढ सकता है। इन्हीं विचारों के साथ संदीप महेश्वरी कई और असफल प्रयास अपने जीवन में निरंतर करते रहे। संदीप महेश्वरी की फोटोग्राफी और कुछ अतुलनीय रिकॉर्ड के बारे में। संदीप महेश्वरी के एक मित्र ने अपने मॉडलिंग के दौरान उनको एक से ज़्यादा तस्वीरें लाकर दिखाई। उन तस्वीरों को देखने के बाद संदीप को लगा कि ये एक ऐसा व्यवसाय है जो वह करने के लिए ढूंढ रहे थे। इस क्षेत्र में करियर बनाने के निश्चय से संदीप ने उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ रिसर्च किया और फिर 2 सप्ताह वाला फोटोग्राफी का कोर्स भी इन्होंने ज्वाइन किया। इस कोर्स को इन्होंने पूरा भी किया। कोर्स को पूरा करने के बाद उन्होंने एक महंगा और अच्छी क्वालिटी वाला कैमरा भी खरीद लिया। मगर कुछ समय के बाद उन्हें लगा कि उनके जैसे ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जो इस क्षेत्र में अपना फ्यूचर बनाने के लिए रोज़मर्रा के जीवन में धक्के खा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अपने इस पेशे को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए क्या करना होगा और वह किस प्रकार से ऐसा कर पाएंगे। बहुत सोचने के बाद उन्होंने अपने जोखिम पर एक अखबार में फ्री पोर्टफोलियो का विज्ञापन दे दिया। सौभाग्य से इस विज्ञापन को देखने के बाद कई व्यक्ति उनके पास पहुंच गए और यही एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने अपने द्वारा शुरू किए गए किसी व्यवसाय से कुछ कमाई की थी। ये सिलसिला इनका आगे भी चलता रहा। शायद ये सिलसिला उनके जीवन में सफलता का संकेत लेकर आया था। इसी अच्छे समय के दौरान उन्होंने अपने नाम एक बेहतरीन रिकॉर्ड भी बनाया जो लिम्का बुक में भी उनके नाम को दर्ज करवाने के लिए काफ़ी था। इस रिकॉर्ड में उन्होंने 12 घंटे में 100 मॉडल की 10,000 बेहतरीन तस्वीरें खींची हुई थी। लिम्का बुक में नाम दर्ज होने के बाद इनके पास काम की संख्या बढ़ने लगी और ये अपने कार्यों को और ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए लग गए। संदीप महेश्वरी ने इमेज बाजार कंपनी की शुरुआत कब और किस प्रकार से की, आओ हमें आपको बताते हैं। जब इनके नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया, इनके रिकॉर्ड को देखते हुए कई बड़ी कंपनियां और कई मॉडल्स आकर अपने ऑर्डर्स इनको देने लगे। अब इनका परिवार आर्थिक समस्या से पूरी तरह से उबर चुका था। देखते देखते संदीप का यह व्यवसाय भारत की बड़ी फोटोग्राफिक एजेंसी के रूप में परिवर्तित हो गई। अब संदीप के मस्तिष्क में इस बिजनेस को और भी कामयाब करने के लिए नए नए विचार आने लगे। उन्हीं नए विचारों में से वर्ष 2006 में संदीप महेश्वरी ने imagebazaar.com की शुरुआत की। इस वेबसाइट के जरिए इनका व्यवसाय पूरी तरह से ऑनलाइन रूप में आ गया। आज के समय में इनके द्वारा शुरू की गई ये वेबसाइट देश ही नहीं अपितु पूरे बड़े बड़े देशों में भी विख्यात हो गई है। आज इनकी कंपनी के पास कुल 45 देशों के 7,000 से भी ज़्यादा क्लाइंट मौजूद हैं। अपनी इस सफलता के बाद संदीप जी ने अपने द्वारा सेमिनार का भी आयोजन करना शुरू कर दिया और अपनी तरह के युवकों को प्रेरणा देने का कार्य भी शुरू कर दिया। इनके सेमिनार के माध्यम से लाखों युवक इनके द्वारा दिए गए स्पीच से प्रेरित होते हैं
संदीप महेश्वरी जी की लव स्टोरी। संदीप महेश्वरी की लव स्टोरी उनके स्कूली जीवन के दौरान ही शुरू हो गई थी। इनकी वर्तमान में शादी हो चुकी है और इनकी पत्नी का नाम नेहा है। नेहा से ही इन्होंने अपने स्कूली जीवन में प्यार किया था और बाद में इन्हीं से शादी कर ली। संदीप महेश्वरी ने अपने एक वीडियो में बताया था कि जब ये 11वीं क्लास में थे तब इन्हें पढ़ाई के लिए, अच्छे माहौल के लिए स्कूल बदलने की ज़रूरत महसूस हुई। इसलिए नए स्कूल में एक बार जब ये स्कूल के काउंटर पर काम कर रहे थे तभी नेहा ने सबसे पहले संदीप महेश्वरी को देखा था। संदीप महेश्वरी ने यहाँ स्कूल के पहले ही दिन नेहा को देखा और दोनों ही एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए। बाद में दोनों के बीच दोस्ती शुरू हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी। दोनों ने डेटिंग करना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान संदीप महेश्वरी के जीवन में कई सारी समस्याएं आईं जिनका उन्होंने खूब सामना किया। खुद को सफल बनाना चाहते थे, इसलिए वे करियर पर भी ध्यान दे रहे थे और करियर बनाने के लिए उन्होंने खूब संघर्ष भी किया। लेकिन जब इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी तब इन्होंने नेहा से शादी कर ली थी। ये अपने वीडियो में बताते हैं कि इनकी पत्नी नेहा का इनकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जीवन की कई परिस्थितियों में इनकी पत्नी ने इनका साथ दिया। अभी संदीप महेश्वरी 2 बच्चों के पिता भी बन चुके हैं। उनका एक बेटा और एक बेटी है। संदीप महेश्वरी को मिले सामान्य पुरस्कार। इन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ सीखा और उन्हीं सीख के जरिए ये आज सफल इंसान बन चुके हैं। उनकी सफलताओं के बीच में इनको कई बड़े पुरस्कार भी मिले हैं जो इस प्रकार से वर्णित हैं। वर्ष 2014 में क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको इंटरप्रेटर इंडिया सुमित के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। बिजनेस वर्ल्ड पत्रिका के अंतर्गत इन्हें बेहतरीन उद्यमी के रूप में चुना गया। संदीप महेश्वरी को ग्लोबल मार्केटिंग फोरम के माध्यम से स्टार यूथ अचीवर के रूप में चुना गया। इनकी सफलताओं को देखते हुए इन्हें ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से युवा उद्यमी का पुरस्कार मिला। इनको ईटी आउट चैनल के माध्यम से उच्च उद्यमी का पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त इनको कई बड़े बड़े चैनलों ने उस वर्ष का बेहतरीन उद्यमी घोषित भी किया था। महेश्वरी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। संदीप महेश्वरी एक सुप्रसिद्ध प्रवक्ता, उद्यमी और फोटोग्राफर हैं। इसके साथ ही ये लेखक भी हैं। इन्होंने 21 साल की उम्र में मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय संदीप महेश्वरी नामक पुस्तक भी लिखी। हालांकि इस किताब के लिए उन्हें कोई पब्लिशर नहीं मिला, तब इन्होंने खुद ही इसे पब्लिश करवाई थी, लेकिन ये बुक ज़्यादा बिकी नहीं। संदीप महेश्वरी का जहाँ जहाँ पर सेमिनार आयोजित होता है वह किसी भी सेमिनार का पैसा नहीं लेते। संदीप महेश्वरी एक ऐसे भारतीय यूट्यूबर हैं जिनके प्रत्येक वीडियोस पर यूट्यूब पर बहुत अच्छी खासी व्यूज़ आते हैं। इनकी एक वीडियो साल 2021 में सबसे अधिक बार देखी गई थी, लेकिन इसके बावजूद ये यूट्यूब से एक भी रुपया नहीं कमाते हैं, क्योंकि संदीप महेश्वरी ने अपने वीडियोस पर एडवर्टाइजमेंट लाने के लिए मना किया है। संदीप महेश्वरी ने 122 मॉडल्स का 10,000 फोटो मात्र 10 घंटे 45 सेकंड में क्लिक करके लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। संदीप महेश्वरी ने imagebazaar.in के नाम की खुद की कंपनी स्थापित की है। संदीप महेश्वरी जिस स्टूडियो में फोटोग्राफरी का काम करते हैं वह स्टूडियो इनका खुद का ना होकर किराए पर लिए थे। संदीप महेश्वरी के जीवन के 2 मूल मंत्र संदीप महेश्वरी को सफल इंसान बना दिया है। विफलताओं से कभी न डरे और सभ्य और दूसरों के लिए हमेशा सत्य बने। संदीप महेश्वरी की मोटिवेशनल भाषण न केवल भारत में बल्कि देश विदेश की युवाओं में भी काफ़ी ज़्यादा सुप्रसिद्ध है। संदीप महेश्वरी की कमाई और नेटवर्थ। संदीप महेश्वरी की खुद की कंपनी imagebazaar.in है और इसी से इनका सालाना टर्नओवर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 90 से 100 करोड़ रुपए था। इस तरह अब तक संदीप महेश्वरी की नेटवर्थ 4 मिलियन से भी ज़्यादा है और इनके प्रति महीने की कमाई लगभग 3 करोड़ से भी ज़्यादा है। हालांकि बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि संदीप महेश्वरी एक सुप्रसिद्ध प्रवक्ता हैं, तो ये सेमिनार और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। लेकिन बता दें कि संदीप महेश्वरी जितने भी सेमिनार अटेंड करते हैं मुफ्त में अटेंड करते हैं। सेमिनार का एक भी रुपया ये नहीं लेते। इसके साथ ही इनकी कमाई यूट्यूब के जरिए कुछ भी नहीं होती है। संदीप महेश्वरी जी के अनमोल और उच्च विचार।
किसी भी मनुष्य का अनमोल या उच्च विचार उसकी भावनाओं और उसके अनुभव को प्रकट करता है। जो भी सफल मनुष्य अपने उच्च विचारों को लोगों के साथ साझा करता है तो वह अपने जीवन में सभी अनुभव को भी इस विचार में मिश्रित करके लोगों को बताता है। अच्छी विचारों को पढ़ने से नकारात्मक एवं हार मानने वाले व्यक्तियों के अंदर एक सकारात्मक सोच और ऊर्जा का विकास होता है। इसलिए हम आप सभी लोगों के साथ में संदीप माहेश्वरी जी के कुछ उच्च विचार और अनमोल वचन को साझा कर रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। ना मैदान छोड़ना है, ना इंतजार करना है, बस चलते रहना है। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी असफलताओं की वजह से हूँ। मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। पहले खिलाड़ी तो बनो अपने खेल के पक्के खिलाड़ी। मैं सिर्फ गुड लक को मानता हूँ, बैड लक नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा तो आईने में देख लो। हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। अपने अंदर की आवाज़ सुनो, क्योंकि जो आप मान लेते हैं वो आज नहीं तो कल आप बन जाते हैं। सीखते रहना है, जो सीख रहा है वो जिंदा है, और जिसने सीखना बंद कर दिया वो जिंदा लाश है। निष्कर्ष, संदीप माहेश्वरी के पूरे संघर्ष भरे जीवन से हमें ये पता चलता है कि जीवन में कोई भी सफलता बैठने से या फिर आसानी से नहीं मिल जाती है। अगर किसी भी इंसान को सफल होना है तो उसे सबसे पहले असफलताओं से लड़ना सीखना चाहिए। सफलता के उद्देश्य से किया गया कोई कार्य एक ही बार में आपको सफलता नहीं दिला सकता। यही वजह है कि सफल बनने से पहले इंसान को सफलताएं प्राप्त होती हैं। अपनी असफलताओं से सीखकर किसी भी इंसान को सफलता की ओर अग्रसर होना चाहिए। हमारे द्वारा प्रस्तुत यदि ये महत्वपूर्ण कहानी संदीप माहेश्वरी जी की सफलता की आपको पसंद आई हो तो आप अपने मित्र जन एवं परिजन के साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद।